सुखमनी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड के अंदर मैक्रो का यूज़ करना सीखेंगे। मैक्रो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और उसे कैसे रन कर सकते हैं। उससे पहले आपको मैक्रो की इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैक्रो एक ऐसी कमांड है जिसके अंदर हम किसी भी टास्क को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और एक शॉर्टकट की हेल्प से हम इसे बार बार रन करा सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल के डेटा को कोई डिलीट कर देता है और आपने उसका मैक्रो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैक्रो रन कीजिए, वो डेटा आपका दोबारा से रिकवर हो जाता है। आइए उसके लिए हमें जाना होगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आपने व्यू टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैक्रो ऑप्शन मिलेगी। आप यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको मैक्रो का एक नेम देना होता है। यहाँ आप कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट दे सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर क्यू दिया। आप कीबोर्ड पर क्लिक करते हो। ये पहले से अगर इसमें मैक्रो बना हुआ है तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। यहाँ पर आपने जो मैक्रो का नेम दिया है उससे आपने एक शॉर्टकट की तैयार करनी है। जैसे आपने ऑल्ट क्यू लिखा, असाइन कर दिया, हमारी वो करंट की बन चुकी है। हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर मैक्रो जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पर किसी भी लाइन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं लिखा। अब आप मैक्रो को स्टॉप करोगे, रिकॉर्डिंग आपने आगे नहीं करनी तो यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग के बटन पर आप क्लिक करोगे। अब आप अगर इसी टास्क को बार बार रिपीट कराना चाहते हो, आपने ऑल्ट क्यू प्रेस करना है तो आप देखिए कि वो लाइन दोबारा से बार बार रिपीट हो रही है। अब आप सोचोगे कि हमने ये कार्य कट कॉपी पेस्ट करके क्यों नहीं किया, कि हम इसकी लाइन को लिखकर हम कॉपी करके फिर पेस्ट करके भी हम इसी काम को कर सकते हैं, कि ये काम हमारा फिर भी हो जाता है। बट इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप अपने इस टास्क को फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हो। वो किस प्रकार से, आपकी ये फाइल जो है मैं बिना सेव किए क्लोज कर देता हूँ। आप नई फाइल लेते हो, आपने वही टास्क यहाँ पर रन करनी है तो आप ऑल्ट क्यू प्रेस करोगे तो आपकी वही टास्क नई फाइल में भी चलेगी। बाय द वे, आपके किसी भी फाइल को कोई दूसरा व्यक्ति अगर डिलीट कर देता है और उसको ये नहीं पता कि आपने मैक्रो भी बना रखा है, तो आप मैक्रो के अंदर जाकर आप अपने उस कार्य को दोबारा से ला सकते हो। आप जैसे ही ऑल्ट क्यू देखिए यहाँ पर प्रेस करते हो तो आपकी वही टास्क दोबारा रिपीट हो जाती है। इसी प्रकार से हम इसके अंदर एक टेबल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू ऑप्शन पर दोबारा, व्यू टैब पर दोबारा जाएंगे, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पर क्लिक करेंगे। हम अब कोई दूसरा नाम दे देते हैं। यहाँ पर आपने कीबोर्ड पर क्लिक किया। अब आपने ऑल्ट जी प्रेस किया और आपने करंट की असाइन कर दी और इसे क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पर एक टेबल को रिकॉर्ड करा रहे हो तो आपने यहाँ से एक टेबल बनाया। इस प्रकार से आपने इसमें जैसे नेम, रोल नंबर और आपने यहाँ क्लास दे दी। नेम आप कोई भी लिख सकते हो और क्लास आपने जैसे 12th, और फिर उसके बाद आपने कोई नाम दिया। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये एक टेबल आपने क्रिएट कर लिया। अब आपने व्यू ऑप्शन पर जाना है, मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप इस मैक्रो को दोबारा रन करना चाहते हो तो टेबल से कर्सर आपने बाहर लेकर आना है। अब आप ऑल्ट जी दबाइए, देखिए वैसा ही टेबल एक दोबारा से क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार से आप जितने मर्जी टेबल
1 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हो। दूसरा, आपकी इस फाइल को अगर सेव नहीं करते, हम कोई नई फाइल लेते हैं, हम यहाँ पर वो टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट Alt-G प्रेस करना है। जो आपने शॉर्टकट कीज़ उस मैक्रो को क्रिएट करने के लिए बनाई थी, तो देखिए आपका काम बहुत इजी हो जाता है मैक्रो के द्वारा। ये फीचर आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, जो MS ऑफिस का जो ये पैकेज है, इन सब में मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़े अच्छे से समझ आई होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।